हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के सामने जो वीडियो बना रहे हैं आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग को यही कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उस बच्चे के लिए भी बहुत 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा, और आप लोग के पास सिर्फ 1 महीना है जो कि 10 दिसंबर और फरवरी में फिर एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग को एक ही बात करना है कि हमको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और सबसे पहले आज उसी पर मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ कि बहुत दिनों की इंतज़ार था कि मैं बनाऊँ और मुझे कमेंट भी आते रहते थे कि क्या बनाएं कि नहीं बनाएं। यही बात है, इसलिए और आप लोग सकुशल होंगे, आपके घर परिवार भी सकुशल होंगे, और ठंड के मौसम है और आप लोग ठंड से बचे रहें और अच्छे से रहे होंगे और रहते भी होंगे। मैं आप लोग को सारी बातों को छोड़ते हुए मैं आप लोग को पॉइंट बाय मुद्दे पर बातों करते हैं। और देखिए, मैं आपको इससे पहले नहीं कुछ बनाए थे वीडियो, आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ। चैलेंज यही दूंगा जो कि दिसंबर भर में आपको सारा चीज़ करना है। क्या चैलेंज लेना है। दुनिया में तो चैलेंज पर ही तो चल रहा है। आपको जानना ज़रूरी है, बहुत जानना है कि चैलेंज पर तो सारा चीज़ है। जो ताना मारता है तो वो ताना ही सहकर दुनिया में जीता है। और चैलेंज कहते कि आप ये कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारा चीज़ आपको अभी हम बताएंगे कि आप देखिए, मैं दिसंबर का चैलेंज दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना के लिए चैलेंज देता हूँ। आप 1 महीना ही तक चैलेंज में स्वीकार करें मेरा, और ये चैलेंज आपके एग्ज़ाम के लिए, करियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो आप चाहते हैं कि मैं 10वीं में और 12वीं में 2024 के एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहूँ, तो आप लोग को बहुत ये चैलेंज लेना ज़रूरी होगा। ये चैलेंज लीजिएगा तो यही का वीडियो पर बोलिएगा कि चैलेंज कमेंट करिएगा, सर आप सही बोले थे, आप भैया आप सही बोले थे, भाई को या बड़ा भाई को। तो यही है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाए। और मैं बोल भी सकता था, इसलिए मैं लिख दिया। मैं जो बताऊंगा आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मेरा उसमें है चैलेंज पर चैनल, यूट्यूब चैनल, उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, हमको कमेंट करके भी बताएंगे। आप लिखते चलेंगे। देखिए, पहला नंबर है कि दिसंबर में चैलेंज क्या है। दिसंबर क्या लिख दे, दिसंबर 4 दिन तो बीत गया, 5वां दिन है। 5 दिसंबर से चालू करना है, 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक ये लगाना है। क्या 25 दिन में आपको बहुत बेहतर होने वाला, क्या ना होगा। देखिए, पहला नंबर तो आप चैलेंज को स्वीकार करिए, मेरे साथ चैलेंज को स्वीकार करना है। क्या कहा गया है, जो जीता है, जीतना तो बहुत मुश्किल काम है, जीतना तो बहुत मुश्किल के काम है जो डरते नहीं हैं। और सभी आदमी का चैलेंज तो स्वीकार वही करते हैं जिसके अंदर में, दिल में ताकत होता है। और अंदर में क्या ताकत का, उसके जुनून में, खून में ताकत हो, वही चैलेंज मेरा स्वीकार करेगा। वही बच्चे मेरा चैलेंज स्वीकार कर सकता है जो आज मैं बता रहा हूँ। चैलेंज टैक्स है। टैक्स आप जानते हैं, पहले बच्चे में भी आप लोगों को भी टैक्स मिलता होगा, पढ़ाई करते हो तो टैक्स मिलता है, हर घर में टैक्स मिलता है, सारा चीज़ में टैक्स मिलता है कि इतना काम करो, इतना काम करो, ये करो। मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं इतना 10 kg का बोरा उठाने के बोलूँगा तो उठा लीजिएगा, तो आप कहेंगे नहीं उठा लेंगे, क्यों, मेरे चैलेंज बोला, ठोक दिया है। ऐसा नहीं, चलिए कि डेली प्रत्येक दिन, ये नहीं कि आज किए कल नहीं, चैलेंज आपका है तो रोज का है। जैसे कि आर्ट वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, जो भी बच्चे हो, सारे बच्चे के लिए चैलेंज है। और 10वीं के लिए भी है। आप कहेंगे सर इंटर के लिए बता रहे, नहीं, मैं 10वीं और 12वीं के लिए भी बता रहा हूँ। मैं आप भी सबसे पहले एग्जाम तो 12वीं वाले का है ना, इसलिए मैं 12वीं वाला थोड़ा बता दिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन दोनों लिखना है, याद करना है, कुछ नहीं करना है, याद करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का। आपका 8 सब्जेक्ट है तो 8 में करेंगे, साइंस है तो साइंस में करेंगे, साइंस में कहेंगे मैथ कैसे करेंगे, मैथ को नहीं करना है, मैथ को सॉल्व करना है, जितना बनाना मन हो, रात दिन भर दिन बैठ के बनाते रहे। कॉमर्स में अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी आप बनाते रहे बैठ के। और आर्ट वाले, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल होम साइंस
मैथिली हिंदी सारे में क्या है, याद करना है। तो क्या क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन 6 क्वेश्चन याद करना है। कितना? 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन याद करना है। सब्जेक्टिव वो भी नहीं, ऑब्जेक्टिव याद कर लेते। ओ ऑब्जेक्टिव याद हो गया, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव तो सब याद करता है, ऑब्जेक्टिव याद करने से कोई फायदा नहीं। शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, तो शॉर्ट लॉन्ग मतलब ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दो ही, कोई 2 नंबर का 5 नंबर वाला याद करते चलेंगे। और कहाँ से कहेंगे, कहाँ से याद करेंगे? चैप्टर वाइज ये नहीं, क्वेश्चन बैंक जो 8 साल का क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, आपके मार्केट में अवेलेबल है, नहीं लिए है तो ले आए और उससे आप बनाएं और हमेशा याद करने की कोशिश करेंगे। कितना? जो 6 क्वेश्चन याद करेंगे। और उसके बाद में चल रहा हूँ फिर दूसरा, आप दूसरा टास्क दे रहे हैं राइट, टू राइट। क्या टू राइट मतलब क्या होता है? लिखना। क्या लिखना ही है? नहीं, और लिखना है जो आप 6 को क्वेश्चन याद किए हैं ना, सब्जेक्टिव पूरे शॉर्ट लॉन्ग, उसको लिखना भी है। आप लिखने के लिए बोल रहे हैं, कैसे लिखेंगे? ये नहीं कि आप लिख दे डायरेक्ट, नहीं। क्या लिखा है? अच्छी लिखावट होना चाहिए, लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए और खूबसूरती, आकर्षक राइटिंग होना चाहिए कि लगे कि हाँ है, राइटिंग में ताकत है, जुनून है। खूबसूरती होना चाहिए। जैसे सुंदरता क्या होता है कि एक सुंदरता में आकर्षक आ जाता है, वही। फिर देखो, अशुद्धि मत करना। आप इंग्लिश में बोलते हैं एयरलेस, एयरलेस क्या कहते हैं कि एयर हो गया, एयर आ गया, एयर नहीं, वो नहीं करना है। और ज्यादा तौर पर अशुद्धि नहीं लिखना है। अशुद्धि लिखिएगा तो आपने पढ़ना भी था, अशुद्धि नहीं पढ़ना है। 10 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, पढ़ना है उसको। फिर उसके बाद गलती ना हो, गलती ज्यादा ना करने की कोशिश करें, यही बात है। और फिर क्या है, तीसरा नंबर पर काट कूट कम करे। अब कल क्या करता है, बच्चे सब जानते हैं, एग्जाम में एक कट यहाँ काट देते, काट नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि नंबर तो काट लेगा पूरा, इसलिए फिर इसको कट कुट नहीं, ज्यादा करना ही नहीं, कोशिश मत करना। फिर उसके बाद है कि अब तीसरा टास्क है। क्या तीसरा टास्क है? तीसरा चैलेंज दे रहे हैं। तीसरा चैलेंज क्या है? टेबल और चेयर। आप कहेंगे कि टेबल चेयर तो किसी के पास होगा नहीं। भैया किसी के पास नहीं तो अपना जुगाड़ कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है उसमें पर। और ये मत करना कि क्योंकि ठंडी आ गया, ठंडी में कहोगे कि मेरा रजाई में ओढ़ के पढ़ ले, ऐसा मत करना। ये तो सारा चीज़ है, खराब है। तुम ज़्यादा तौर पर निमंत्रण दे रहे हो अपने रजाई लेकर, रजाई देते हो तो निमंत्रण दे रहे हो। ये मत सोचना वो तुमको अच्छा से पढ़ने के लिए बैठेगा, आराम देगा, नहीं। वो क्या देगा, कहेगा बउआ बाबू साहब सो जा, नींद आ गया है, निमंत्रण देगा, ये ऐसा करेगा। तो रजाई में मत बैठना, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर यही बात है कि आपको पढ़ना भी है। चलो ग्रामीण इलाका में बहुत के पास हो सकता है, ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता है, हो सकता है न, कम से कम बहुत 100% में 2-3% घर में टेबल चेयर नहीं होगा, नहीं तो सारे को पास अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शन और हिंदी में कहते हैं अपवाद। वो अपवाद में होगा किसी के पास, तो अपना पास घर पर आप अवेलेबल कर ले और पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी कोशिश करेंगे, दिसंबर भर मतलब फरवरी भर आप पूरा पढ़ेंगे इसका टेबल चेयर पर, तो आराम से बैठेंगे और शांति मिलेगा, आपका बॉडी पूरा फिट रहेगा और तरीका से आपको नींद भी नहीं आएगा। नींद कहाँ से? तो इसके बाद फिर क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट योर टाइम मतलब क्या आप बोल दिए सर, वेस्ट योर टाइम, सही बात है। अपना टाइम मत गवाओ, जो टाइम गवाएगा अभी के समय में वो सारा चीज़ गवा सकता है, इसलिए अपना टाइम को मत गवाना। और जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मतलब हम बोलेंगे अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आज के समय में तुम किसी कीमत दोगे, तुम्हारे दोस्त कहेगा बोलेगा कि ये करो वो करो, नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा करने से तुम्हारा ही खराबी पहुँचेगा पूरा पूरी। इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ कोई दोस्त नहीं, और टाइम वेस्ट करने वाले तुम्हें कीमत कोई नहीं देगा। वैल्यू कहते हैं उन्हें, वैल्यू जो कि प्यार, अभी के समय में जो कहोगे कि गोभी का वैल्यू कम रेट है, क्यों है? उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा पैसे है, मतलब गिर गया। तो कीमत जहाँ पर तुम समय दोगे, यहाँ दोस्त से बात कर रहे हो, इससे बात कर रहे हो, उससे बात करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा तो मिलेगा अपना टाइम, और अपना टाइम वेस्ट मत करे। जो अभी नहीं समय को अपन कदर किया तो दुनिया में कभी नहीं कदर करेगा। और कहा गया है
समय समय का करो कदर, समय ही करेगा तुम्हारा कदर। तुम कदर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कौन कदर करेगा। तुम अपना कीमत अपना बनाओगे। वैल्यू ही बोला है कि वैल्यू बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तुम अपना वैल्यू नहीं बनाओगे कुछ नहीं बनेगा। कभी अपना टाइम किसी के पास ये मत देना कि मेरे पास टाइम है, कहीं जाना है, हाँ चलेंगे ना। अभी अपना समय देख लो, एग्जाम आ रहा है, फरवरी के बाद उड़ाना पुराना दिमाग को और टाइम को, पूरा समय वेस्ट करना। अब हम क्या बोले, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, ये हम क्या बोल दिए, रिड्यूस समझे नहीं समझे होंगे, और जो समझे होंगे तो बहुत अच्छा, ग्रेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिससे रेडिएशन निकलता है ज़्यादा तौर पर उस स्क्रीन पर मत देखें। क्या बोल दिए सर आप स्क्रीन पर नहीं देखें, आप बोलते हैं हमेशा नहीं देखने, क्या हम सही बोल रहे हैं। आप ज़्यादा स्क्रीन पर देखेंगे, मोबाइल वाला स्क्रीन पर देखेंगे, ज़्यादा तौर पर टीवी पर देखेंगे, ज़्यादा एलसीडी पर देखेंगे, ज़्यादा लैपटॉप पर देखेंगे, ज़्यादा स्क्रीन होता है रेडिएशन वाला चीज़ पर देखेंगे तो आपका आँख कमज़ोर हो सकता है, आपके आँख में पूरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपको नींद आ सकता है, आपको थकान महसूस करेगा। आप एक बात बताएं कि मोबाइल चलाते हैं, आप लोग बहुत मोबाइल चलाते होंगे, एक चीज़ सीखे आप कि मोबाइल चलाते चलाते हमको नींद क्यों आ जाते हैं। और एक भी बात है कि मोबाइल चलाते चलाते हमारा शरीर लगता है कि भर रात भर दिन चला तो क्या शरीर कितना थकान हो जाता है, क्या यही बात है। इसलिए ये अपना मोबाइल उतना यूज ना करें, करना है उसके बाद जो तुम्हारा है। और उसके बाद क्या बोला गया है, ये मत करना कि दूसरा चीज़ पढ़ना है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले ये पढ़ ले है। अभी बिहार बोर्ड का मतलब कि 12th की भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद का SSC का भी देख लेते हैं, अब बिहार पुलिस का है उसका भी देख लेते हैं, इंटर के बाद दे देंगे नहीं। पहला फाटक है तुम्हारा ये 12th और द बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसके पार करने के बाद ही कुछ सोचना। मोबाइल पर ज़्यादा चीज़ मत देखा करो, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा और तुम्हारा स्क्रीन दिमाग से भी खराबी पहुंचेगा। इसलिए हम तो चले 5वां चैलेंज तुम लोग को दे दिए, अब 6ठा चैलेंज है वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट ही समझना, बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत हमको अच्छा लग रहा है ये तो चैलेंज, जो चैलेंज तुम स्वीकार कर रहे हो अपना। क्या बोले 30 मिनट रोज बोलना है। क्या बोल रहे हैं सर आप, बकर बोलना हमको अच्छा लगेगा, मेरे घर पर कहेगा कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये बोलने हैं ये सारा चीज़ नो, ये मत करना। जो क्या बोला टॉपिक बोलना, अब तुम्हारा टॉपिक है फिजिक्स में कोई टॉपिक है उठा लो, तुम्हें समझ में नहीं आए, जैसे कोई सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, कोई हिस्ट्री में नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी में कोई सब्जेक्ट ऐसा टॉपिक उठाना। और किसी के जैसे कि हिस्ट्री में होता है कार्बन 14, वह भी नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हड़प्पा सभ्यता वाला नहीं आ रहा है फिजिक्स में, इससे कॉमर्स में BST, तो इस तरीका समझ में नहीं है वो टॉपिक उठाना और 30 मिनट में बोलना, अपने आप अकेले में, ये नहीं कि 2 आदमी बैठ के बोलना है, नहीं अकेले में बोलना है। ऐसे बोलना है कि टीचर क्या करता है, एक तरीका से बताते हैं, मेंटर मतलब आदेश, क्या इस तरीका से करना है, इस तरीका से करो। मेंटर मतलब मेंटर की समझ तरीका से करो, टीचर और मेंटर में एक ही होता है, थोड़ा सा फर्क अलग है। फिर देखो अब क्या बोल दिए, डेली 2 क्यूज, आप क्या बोल दिए 2 क्यूज। तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसका सारा दिन 2 ऑब्जेक्टिव बनाओ, 2 साल का ऑब्जेक्टिव क्या करो, याद करो, पहले याद कर लो, याद करने के बाद 2 साल का या 2 ऑब्जेक्टिव हो, या हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, किसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव का पेपर याद करो और उसके बाद बनाओ। क्या करना है, डेली ऑब्जेक्टिव को 2-3 गो टेस्ट लगाओ। क्या होगा, 2-3 गो टेस्ट लगाना है। तुम्हारे कितना है 8 साल का क्वेश्चन बैंक बनाओगे, उसमें कितना सब्जेक्ट है, अक्षर के 48 गो है, कितना हम दिए 25 दिन का चैलेंज, 25 दिन में तुम पूरा कर लोगे। तो ये क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, और इससे प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होगा, और डरने का बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात मैं बोलने जा रहा हूँ लास्ट में, जो डेली और रेगुलर, ये नहीं। अब क्या रेगुलर और डेली बोल देते हैं कुछ से कुछ, और टास्क कंप्लीट करना है, सही बात है। जिस काम में आप नियत समय और समय पर लगातार नहीं देंगे तो उस काम पूरा होगा। आज मान के चलिए हम आपको 10 kg खाना खिला दिए, खा लीजिएगा,
नहीं खाइएगा। चलिए मान के चलिए आज दो गो रोटी भी नहीं खिलाएं, कल 10 गो रोटी खिलाएंगे तो खाइएगा नहीं। तो वही बात है कि क्या बोले, रोज का रोज टास्क पूरा करिएगा। हाँ, कभी बाय चांस बहुत इमरजेंसी केस लगता है, इमरजेंसी का हम वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं जा पाए, या वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर जाना मुझे ज़रूरी है, तो उस जगह पर आपको चले जाना है। जाने के बाद आना है, तो आज का होमवर्क को टास्क को पूरा करना है, जो कवर कर लेना है, पूरा कवर कर लीजिए, पूरा अच्छा रहेगा। और इसके बाद मैं ये आपका चैलेंज है, और चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत ग्रेट हैं। और यही है, डरने की बात नहीं है। ठंडी के मौसम है, ठंडी में आप बच के रहें। और यही है कि रजाई कंबल में रहते हैं, ये ठीक है। पढ़ने का तरीका कि पढ़िए क्या, तो आप अपने इनर पहन लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए, और एक है पैर में शूज लगा लीजिए, तो पहन के मतलब पढ़ सकते हैं। इस तरीका से पढ़िएगा ना, आपका दिमाग और फोकस अच्छा होगा। और ये हम आपको नहीं बता रहे कि सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो ना, वो बताने वाला गया समय। अपना समय देखोगे, कदर करोगे समय को, तो सारा चीज़ है। ये भी बताते थे कटकुट वाला, कटकुट के करोगे ना, क्या बोला, छोटा घाव बहुत दर्द देता है। तुम आज छोटा गलती कर लोगे ना, तो बड़ा दर्द होगा तुम रिजल्ट निकलने के बाद। इसलिए कभी ऐसा मत होना, ऐसा महसूस मत होना अंदर से कि मुझे क्या गलती किए थे। वही बात हम अभी बता रहे हैं, गलती मत करना। गलती करोगे आप, सज़ा मिलेगा किसी और को, ये नहीं होता है। गलती करोगे तुम तो तुम्हें ही सज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना चैलेंज है, मुझे आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। और ये आप चैलेंज मेरा स्वीकार करेंगे, एक भैया को आदेश पर और एक मेंटर के रूप में आदेश करेंगे, और एक साथियों, मेरे साथियों, मैं इसी साथियों में साथी इसलिए बोल रहा हूँ कि साथी बहुत बढ़िया अच्छा शब्द है, और साथी रूप से आप इसको पूरा चैलेंज को स्वीकार करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप, ये आपके लिए बने हैं और मैं आपके लिए हूँ। जब चाहें तभी याद करें, मैं याद कर कमेंट कर से दे कि सर इसका वीडियो बनाइए, तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ और बनाऊँगा। आप लोग को हमेशा रहूँगा आपके पास, और हमेशा समझे कि 2400 घंटा के लिए आप नहीं, ये मत समझे कि आपके नहीं। अब ये चैलेंज तो दे दिए, अब चैलेंज समझेंगे क्या कि आप देखने के लिए, हम तो देखने के लिए नहीं, मुझे अनुभव होगा ना, क्योंकि प्यार और प्रेम, क्या कहता है कि प्यार एक प्रेम है, तो प्रेम ऐसा बढ़ जाता है सभी बच्चे से। जितना हमारा सब्सक्राइबर है नहीं है, जो मेरे देखेंगे और आने वाले, तो उसमें क्या एक प्यार बढ़ता है। मैं प्यार एक बोली से बोल रहा हूँ, अब वो प्यार एक कमेंट होता है या कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे तैयारी करें, मेरा चैलेंज का स्वीकार किया। ये चैलेंज स्वीकार करें और अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, तैयारी भी करते रहें, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दें, और कोई भी। आई होप यू, धन्यवाद, थैंक यू।